हाय, कैसे हैं आप सब। सब्जेक्ट विधि के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बहुत इम्पोर्टेंट और मस्त सब्जेक्ट पे मैं बात करने वाला हूँ कि RTI कैसे फाइल करते हैं, कहाँ फाइल करते हैं, इसकी कौन सी धाराएं हमें ये बताती हैं कि इसको फाइल करना चाहिए, कितने दिनों के अंदर हमें ये ITI का सूचना जो फाइल करेंगे मिल जाएगा, इसका कितना शुल्क होता है। आज इसी पे हम बात करेंगे। अभी तक जिन्होंने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर दबा दें। तो आइए आज हम जानते हैं कि RTI फाइल कैसे किया जाता है, किसके पास किया जाता है। तो एक्ट धारा अधिनियम की धारा 6 या 7 में इस बात का जिक्र हुआ है कि हम सूचना के लिए रिपोर्ट कहाँ दर्ज करेंगे, आवेदन कहाँ दर्ज करेंगे। दूसरी बात, आवेदन हम किस भी भाषा में, ये कहने का मतलब है कि आवेदन जो हम करेंगे, RTI जो फाइल करेंगे, हम किसी भी भाषा में उसको दाखिल कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, मराठी हो या अन्य कोई भी भाषा हो, उसमें हम दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। सूचना देने के लिए अधिकतम जो सुप्रीम कोर्ट ने शुल्क तय किया है वो मात्र 50 रुपीज़ है, यानी 50 रुपये। इससे अधिक हमें कोई शुल्क नहीं देना है। अगर कोई इस तरह का शुल्क मांगता है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं अधिकतम जो शुल्क है वो मात्र 50 रुपये है। अब बात आती है कि हम जो सूचना देते हैं वो किसको देंगे, वो कहाँ देंगे। तो सूचना देने के लिए सहायक सूचना अधिकारी और दूसरा जो होता है लोक सूचना अधिकारी। अगर मामला राज्य सरकार का है तो हम सूचना सहायक लोक अधिकारी को देंगे, अगर मामला केंद्र सरकार का है तो हम लोक सूचना अधिकारी को देंगे। और देने के बाद हम उसे 50 रुपये का शुल्क भी हमें पेड करना होता है। अगर सूचना देने के अंदर 30 दिनों के अंदर हमें वह रिपोर्ट देगा और उसकी पूरी हमें सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएगा। दूसरी बात, सूचना हम लिखित या मौखिक दोनों भाषा में दे सकते हैं, दोनों में दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई किसी ने दाखिल किया और हम सूचना देने गए तो सूचना हम लिखित और मौखिक भी दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूचना लिखने में वो समर्थ नहीं है तो वो अपने वहाँ जाएगा सूचना अधिकारी के पास और वो मौखिक बोलेगा और वहाँ जो अधिकारी होगा उसका यह कर्तव्य है, धारा 6 हमें यह बताती है अधिनियम की, कि वह व्यक्ति कर्मबद्ध है, उस रिपोर्ट को लिखेगा और लिखने के बाद सेटिस्फाइड होने के बाद उसे सबमिट करेगा। अब बात आती है कि अगर हम जो सूचना मांगे, मैं पहले भी बता दिया कि 30 दिनों के अंदर वो देना होता है। धारा 7 में यह भी प्रावधान है कि अगर सूचना किसी के प्राण और देह से है, सोचिएगा आर्टिकल 21, अगर सूचना किसी के शरीर और प्राण से है तो वह सूचना का रिपोर्ट जो होगा मुझे या आपको सिर्फ 48 घंटे के अंदर मिलेगा। ये वहाँ का अधिकारियों का ये परम कर्तव्य है कि मात्र 48 घंटे के अंदर वो सूचना देगा। अगर सूचना मांगने वाला BPL कार्ड में है, BPL कार्ड धारक के सूची में आता है, तो उसे बिना किसी शुल्क का ही, जो 50 रुपये का शुल्क निर्धारित है वह बिना शुल्क के ही दे होगा। अब अगर सूचना देने वाला अधिकारी जानबूझकर, जैसे कोई कहता है ना कि मुझे सूचना नहीं मिला, इतने दिन हो गए फिर भी हमें सूचना नहीं मिला, तो ऐसे तो मैंने बताया आपको कि मात्र वो 30 दिन का अवधि होता है, इसके अंदर ही सूचना देना होता है। अगर सूचना प्राण और किसी के देह से है तो मात्र 48 घंटे के अंदर सूचना देना होगा। अगर मान लीजिए कि किसी मामला में सूचना देने वाला अधिकारी जानबूझकर सूचना नहीं दे रहा है, सूचना को मिटा दिया है, छिपा दिया है या दिया भी तो गलत तरीके से दिया, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। तो आर्टिकल 24 अधिनियम की धारा 20 यह कहती है कि उसे पर डे के हिसाब से 250 रुपये का दंड दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने सूचना किया, 30 दिन हो गया, 30 दिन तक आपने वेट किया तब भी सूचना नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप जाके शिकायत करेंगे। तो पर डे यानी हर दिन के हिसाब से, मान लीजिए आपका जैसे सूचना देने का गए और आपका 10 दिन हुआ, 10 दिन के अंदर सूचना नहीं आया, तो आप क्या करेंगे कि 10 × 2.50 250, 10 से आप 250 में गुना कर देंगे और उसके हिसाब से जो आपका पैसा होगा वो आपको पेड किया जाएगा, आपको मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वह जो अधिकतम जो शुल्क देय होगा
वह 25,000 से अधिक नहीं होगा। तो आज हमने जाना सब्जेक्ट विधि के इस यूट्यूब चैनल पे कि आरटीआई फाइल कहाँ करते हैं, आरटीआई क्या होता है, आरटीआई कितने दिनों के अंदर सूचना हमें रिपोर्ट में मिल जाती है। तो मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को मेरा जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आप लोग अपना प्यार भी बहुत अच्छा दे रहे हैं हमें। मेरा सब्सक्राइबर और व्यू भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो प्लीज़ आप सब इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हर दिन बहुत ही आसान तरीके से लेक्चर लेके आऊँगा और ऐसे ही आप लोगों का ज्ञान में वृद्धि कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।